जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी आज आप लोगों के लिए एक ऐसा टुटका लेके आया हूँ जो बहुत ही अनुभूत है, प्रमाणित है और जिसका वर्णन रावण संहिता, शारदा तिलक, मंत्र महोदध और कुलातंत्र में भी किया गया है और जिसको कई बार प्रयोग करने पर हर बार 100% गारंटी के साथ इसने अपना प्रभाव दिखाया है और बहुत ही सरल है, सुगम है और करीब करीब हर मानव इस टोटके को कर सकता है। सिर्फ एक लोटे जल से होगी धन संबंधी समस्याएं दूर, मिलेंगी माँ लक्ष्मी की कृपा। एक लोटा जल चढ़ाने से होगी माँ लक्ष्मी की कृपा। तो अभी तक इस बारे में हम बताएंगे आपको। अभी तक जिन साधकों ने, जिज्ञासुओं ने हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें जिससे कि समय समय पर उनको हमारे महाविद्या आश्रम के माध्यम से जो भी साधनाएं बताई जाती हैं उन तक पहुंचती रहें। एक लोटा जल चढ़ाने से माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त होती है? आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज हर व्यक्ति बस एक ही कोशिश करता है कि उसके परिवार में खुशियाँ बनी रहें। माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि तो हर कोई पाना चाहता है, लेकिन कभी परिस्थितियाँ व्यक्ति के विपरीत हो जाती हैं और घर में कलह होने लगती है। व्यक्ति कई तरह की समस्याओं से घिर जाता है। ज्योतिष शास्त्र में या रावण संहिता में ऐसे कई आसान उपायों के बारे में बताया गया है कि जिनके कारण करने से परिवार में सुख शांति का वास होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहती है। इन उपायों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर ध्यान में रखते हैं तो इसे याद रखिए कि जीवन में दुख की कभी आवागमन हो ही नहीं सकता। मान सम्मान प्रतिष्ठा ऑटोमेटिक मिलती रहती है, घर में कलह नहीं होता। ये जो आज प्रयोग है, रावण संहिता का प्रयोग है, अद्भुत प्रयोग है। आप स्वयं इसको करके देख सकते हैं। बहुत ही सरल है, सुगम भी है। तो हम बताने जा रहे हैं कि कैसे हम करें इसे। तो आइए हम आपको बताते हैं कैसे घर में सुख समृद्धि आनी है। तुलसी में नियमित रूप से जल अर्पित करना चाहिए। पहले के समय में हर घर में एक बड़ा सा आंगन होता था। आप अच्छी तरह जानते हो या अपने आप माता पिता से पूछोगे, दादा दादी से, तो आपको बताएंगे, जिसमें बीच में एक स्थान पर एक तुलसी का पौधा अवश्य लगाया जाता था, क्योंकि सनातन धर्म में तुलसी को पूजनीय माना गया है। पूजनीय होने के साथ तुलसी का पौधा औषधि गुणों से भी भरपूर होता है। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए इनकी पूजा में तुलसी का उपयोग अवश्य किया जाता है। सुबह शाम तुलसी में एक लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे घर की सारी परेशानियां दूर होती हैं। विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तुलसी से घर का वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। दूसरा, पीपल के वृक्ष की जड़ में नियमित रूप से जल जरूर अर्पित करना चाहिए प्रतिदिन। पीपल के वृक्ष को देवता माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार पीपल में विष्णु जी का वास माना गया है। पीपल के वृक्ष में नियमित रूप से जल चढ़ाने से बृहस्पति जो ग्रह आपका है वो मजबूत होने लगता है और जिससे ज्ञान, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति बढ़ने लगती है। बृहस्पति ग्रह को गुरु का ग्रह भी कहा जाता है। इसको धन से जोड़कर भी देखा जाता है ज्योतिष में। पीपल के वृक्ष की जड़ में नियमित रूप से जल अर्पित करने वाले व्यक्ति के घर में धन की कमी कभी हो ही नहीं सकती। और इसी तरह प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर घर की साफ सफाई करनी चाहिए। उसके बाद घर के मुख्य द्वार पर पानी अवश्य डालना चाहिए। ऐसे में घर में लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। साथ ही सूर्य देव को नियमित रूप से जल अर्पित करना चाहिए, जिससे कि आपके सूर्य ग्रह मजबूत हो जाते हैं। चौथा, पक्षियों को दाना पानी डालने से भी घर में आर्थिक समस्याएं नहीं आती हैं। इसलिए घर में छत पर एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर पक्षी आते हों, वहां एक पात्र में जल और अनाज रखना चाहिए। इससे परिवार पर आने वाले संकट टल जाते हैं और घर में शांति बनी रहती है। ये बहुत ही सौम्य है, सरल है, अनुभूत है और रावण संहिता में इसका प्रयोग
बताया गया है और ये प्रयोग हमने कराया भी है और आप लोगों को भी मैं बता रहा हूँ कि आप लोग भी करिए और इसका प्रचार प्रसार कीजिए कि जिससे कि आपके घर में धन संबंधी समस्याएं भी दूर हों, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बढ़े, राजनीतिक सामाजिक स्थिति भी मजबूत हो, घर में किसी प्रकार की कलह या परेशानियां हैं वो भी दूर हो जाएं, जीवन की जो सुख की अनुभूतियां हैं वो आपको प्रदान इस देवताओं के माध्यम से प्रदानित हो